चलिए दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे 4 मठ। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मठ कहाँ पे है, ठीक है ना। सभी मठों का नाम क्या है, कौन से स्थान पर है, सभी मठों का नाम क्या है, ठीक है ना। और उन सभी मठों में यानी जो 4 मठ हैं, इसमें कौन कौन से वेद को रखे गए हैं, ठीक है ना। जैसे 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है ना। तो किस मठ में किस वेद को रखा गया है और चारों मठ कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, चारों मठों का नाम क्या है, इन सभी को 22 शानदार ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले इसके हम लोग डिटेल को कुछ देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो ये आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे 4 मठ। हिंदू धर्म में मठों की परंपरा लाने का श्रेय आदि शंकराचार्य को ही जाता है, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की थी। मठ का नाम क्या था? तो पहला मठ का नाम था ज्योति मठ, दूसरा का गोवर्धन मठ के नाम से, तीसरा श्रृंगेरी मठ के नाम से और चौथा शारदा मठ के नाम से जाना जाता है। तो पहला आते हैं कि ज्योति मठ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है ना। तो पहला कि ज्योति मठ ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। कहाँ पे है? बद्रिकाश्रम में है, ठीक है ना। इस मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर संप्रदाय का नाम विशेषण लगाया जाता है। यानी इस मठ में जो भी सन्यासी बनते हैं, जो भी यहाँ से ज्ञान लेते हैं, तो उनके नाम के बाद गिरी, पर्वत या सागर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है, ठीक है। इस मठ के अंदर अथर्ववेद को रखा गया है तथा इस मठ के पहले मठाधीश जो थे वो आचार्य तोटक थे। कौन थे? आचार्य तोटक। दूसरा मठ का था नाम क्या था? तो गोवर्धन मठ। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि गोवर्धन मठ जो है वो कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में है, यानी कि भारत के पूर्वी साइड में, ठीक है ना। तथा इस मठ के संबंध में इस मठ का जो संबंध है भगवान जगन्नाथ मंदिर से है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखना। अगला क्या है कि इस मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य लगाया जाता है। क्या? आरण्य लगाया जाता है, ठीक है ना। आरण्य संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। इस मठ के तहत ऋग्वेद को रखा गया है। किसे रखा गया है? ऋग्वेद को रखा गया है। दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, बहुत शानदार ट्रिक से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। इस मठ के पहले मठाधीश यानी आदि शंकराचार्य के पहले शिष्य जो थे पद्मपाद थे, ठीक है ना। अच्छा, अगला है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ क्या है कि यह मठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में है। कहाँ है? रामेश्वरम में स्थित है। यह मठ जो है कर्नाटक में सबसे प्रसिद्ध मठ है। इसके तहत जो दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती और पूरी संप्रदाय लगाया जाता है, ठीक है। इस मठ के तहत यजुर्वेद को रखा गया है, ठीक है ना। तथा इसमें मैं लिखना भूल गया, इस मठ के जो पहले मठाधीश थे वो कौन थे? तो आचार्य सुरेश्वर थे। आचार्य सुरेश्वर थे, ठीक है ना। इस मठ के पहले मठाधीश थे, ठीक है। अच्छा, अगला मठ है क्या है? तो शारदा मठ, ठीक है। तो शारदा मठ क्या है? तो ये कहाँ है? द्वारका मठ को ही शारदा मठ के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के पश्चिम यानी गुजरात में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? गुजरात के द्वारका धाम में है, ठीक है ना। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या फिर आश्रम संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। इस मठ में सामवेद को रखा गया है तथा इसके जो पहले मठाधीश हैं ये भी आदि शंकराचार्य के शिष्यों में से एक थे। क्या नाम था? तो हस्तामलक
या फिर पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीधर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी जो टॉपिक को मैंने बताया इसको हम लोग बहुत शानदार तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? इसके लिए आपको ये ऊपर का पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। क्या है ये? तो न्यूज, बापू दारा पे न्यूज है, ठीक है ना। और उसमें क्या कहा गया कि बापू दारा पे जो न्यूज है तो क्या कहा, चलो भाई जल्दी से जगाओ श्रीसा को, जगो श्रीसा, ठीक है ना, अरियस आने वाले हैं। ठीक है, ये जो दोस्तों है अरियस को आप ऐसे ही इग्नोर करो, इसको मैं अलग तरीके से याद करा दूंगा, इसको आप याद नहीं रखना है। ठीक है, इसको आप याद नहीं रखना है। ठीक है, न्यूज बापू दारा का है, न्यूज जो है बापू दारा का है, इसलिए जगो श्रीसा। अब हम इसको दो तरीके से लिखेंगे, इसको सेम एज वेल लिखेंगे और इसको, इन दोनों को अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? तो जैसे देखिए न्यूज है ना, तो एन से क्या है, नॉर्थ है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ यानी एन। ठीक है, ईस्ट यानी पूरब, पूरब किधर है, तो पूरब मेरा इस साइड है ना, यहां पे पूरब है ना, तो इसको ऐसे लिख दिए। उसके बाद वेस्ट यानी कि पश्चिम, मैंने इसको यहां पश्चिम में ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, ठीक है ना, साउथ यानी कि भारत का जो दक्षिण साइड है इसको साउथ ऐसे लिख लिया। ठीक है, और सेम जैसे जैसे इसको लिखा है इसको भी वैसे लिखना है। एन के बगल में किसे लिखना है, तो बॉ को लिखना है, यानी एन कहाँ है, यहां पे है ना, बॉ, क्या है, बॉ। ठीक है, उसके बाद ई कहाँ है, तो पी, यानी ई कहाँ है, तो पी, यानी कि पी यानी पू, यहां लिख देना है। ठीक है, अगला कहाँ है, डब्लू, तो डब्लू को कहाँ, सेम टू सेम यहां है दा, तो डब्लू यहां लिखा हुआ है ना, तो यहां लिख देंगे दा। ये कहाँ है, एस, एस के बाद कहाँ है, ये आर है ना, आ रा, यानी ये एस नीचे है ना, तो यहां क्या लिख देंगे, यहां रा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे मैंने क्या याद कराया है आपको कि न्यूज में कहाँ है, ब, यानी कहाँ पे है, पहला जो मठ है वो कहाँ पे है, तो बद्रिकाश्रम में है, मैंने याद कराया था ना। उसके बाद दूसरा जो है वो कहाँ था, तो गोवर्धन मठ जो था वो कहाँ था, ये यहाँ पे पुरी में है ना, पुरी में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शारदा मठ कहाँ पे है, यहाँ पे वेस्ट यानी कि द्वारिका में है। ठीक है, द्वारिका धाम में है। और दक्षिण का जो है श्रृंगेरी मठ कहाँ है, ये रामेश्वरम में है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि चारों धाम कहाँ पे हैं, इसके लिए आपको हो जाएगा, पहला कहाँ है, बद्रिकाश्रम में है, ये कहाँ है, पुरी में है, ये कहाँ है, रामेश्वरम में है, और द्वारिका कहाँ है, पश्चिम के गुजरात में है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, जगो श्रीसा और अरियस, इसको हम लोग सिंपल में ऐसे यहां से स्टार्ट करेंगे, ए से। ये जगो श्रीसा है ना, तो पहले क्या है, ज, यानी ये साउथ ऊपर में, भारत को फिर मैंने चार इसमें बनाया गया है। ठीक है ना, चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो जगो श्रीसा को ज, यहां लिख देंगे गो, यहां श्रीसा को ऐसे लिख देंगे, इस जगह पर श्री, और इस जगह पर ये जो है सा। इस जो जगो श्रीसा को हो, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे लिखे थे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसको क्या करेंगे कि ये नॉर्थ से उठाएंगे और सीधा ऐसे राउंड में लिख देंगे नीचे साइड में, क्लॉकवाइज में ऐसे। ठीक है, ऐसे जगो श्री और सा। और ये जो अ है, और यस, इसको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, लेकिन इसको आप और यस को याद मत करना। मैं इसको कैसे याद कराता हूं, जैसे देखो क्या है, ऋग्वेद में क्या है ना कि चार वेद हैं, ये तो सबको पता है, सब सॉरी वेद तो चार है, तो एक है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, इसको भी क्या करेंगे, ऐसे यहां से अ, फिर यहां से री, ऐसे इस जगह पे अ, फिर यहां पे लिख देंगे, यहां पे री, उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे यहां लिख देंगे सॉरी अ री, यहां लिखेंगे य, और यहां लिखेंगे स। इसको ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए मैंने कैसे याद कराया। ठीक है, जौ से क्या हो जाएगा आपका, यहां से जौ से क्या हो जाएगा, ज्योति। गो से गोवर्धन हो जाएगा। नीचे क्या है, श्री, तो श्रृंगेरी मठ कहाँ है, नीचे है, दक्षिण में है। और यहाँ स यानी शारदा मठ कहाँ है, यहाँ
पश्चिम में है, ठीक है। अच्छा, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद को अब याद करना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको भी लिखने का तरीका है अ से यहाँ। अब यहाँ से इसको भी क्लॉकवाइज में लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? तो जैसे जैसे वर्ड आते हैं, अक्षर आते हैं, जैसे अ के बाद कौन सा आता है? ओ आ हर्षि दीर्घ री आता है ना, ये आता है री। उसके बाद क्या आता है? पढ़ेंगे क ख ग घ आएगा, तो क ख ग घ में उसके बाद क्या आएगा? तो यो आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? सो आएगा, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे? तो चारों री को कैसे याद करेंगे? यहाँ अ है, अ के बाद यहाँ पर र, यानी अ के बाद री आता है, पढ़ेंगे तो एक लाइन से। उसके बाद यो आएगा ख ख ग घ में, उसके बाद सो आएगा। तो चारों वेद आपको याद हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि अथर्ववेद को यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद ऋग्वेद जो है यहाँ पे है, यजुर्वेद यहाँ पे है और सामवेद यहाँ पे है। तो सामवेद जब यहाँ पर है तो सा है ना, तो साक में कौन है? शारदा मठ है ना। जौ में कौन सा है? ज्योति मठ है। गो से गोवर्धन मठ में है। यानी अगर हमसे पूछेगा कि ऋग्वेद कौन से मठ में रखा गया है, तो गोवर्धन मठ में रखा गया है। अगर हमसे अथर्ववेद पूछेगा कि अथर्ववेद किस मठ में रखा गया है, तो ज्योति मठ में रखा गया है। हमसे अगर पूछेगा कि सामवेद कहाँ रखा गया है, तो सामवेद शारदा मठ में रखा गया है। हमसे अगर पूछेगा कि यजुर्वेद किस मठ में रखा गया है, तो श्रृंगेरी मठ में रखा गया है। तो ये चारों मठ में कौन कौन सा वेद रखा गया है आपको याद हो गया। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि कैसे लिखेंगे। जगो श्रीसा और अथर्ववेद और वेद को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से अ को स्टार्ट करेंगे और ठीक सेम क्लॉकवाइज में जैसे जैसा आएगा, अ के बाद पढ़ेंगे तो री आएगा, री के बाद क ख ग घ य र ल कंटिन्यू अगर जाएंगे तो य आएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में सौ आएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका में ये याद रखेंगे कि न्यूज़ को बापू दारा के नाम पर कर देंगे, NEW और S। N से उत्तर यानी नॉर्थ, E से ईस्ट, वे से वेस्ट यानी पश्चिम और H से साउथ यानी कि दक्षिण। और बापू दारा, इसको याद ध्यान रखना है, ऐसे क्लॉकवाइज में नहीं। इसको कैसे लिखते हैं? तो जैसे जैसे इसको लिखे हैं न्यूज़ को, वैसे वैसे लिखेंगे। और इन दोनों को कैसे लिखेंगे? जॉ को स्टार्ट करेंगे पहला और अ को स्टार्ट करेंगे पहला ऊपर यानी नॉर्थ से, और क्लॉकवाइज में लिख देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द दोस्तों फिर एक कोई ना कोई अच्छा टॉपिक को लेकर के आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही एंटरटेनिंग तरीके से जीके को याद करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।